नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें से आज हम आपकी जो 10वीं कक्षा है संस्कृत से अभ्यास पुस्तकम 10वीं कक्षा की जो संस्कृत की अभ्यास पुस्तक है अभ्यासवान भव, उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3, सिमुसी भाग 1 और जो आपकी ये व्याकरण वीति है अभ्यास भानुभव 9th क्लास वाली, तो ये सभी जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर आपका अभ्यास भानुभव जो है उसको करेंगे, क्योंकि समय जो आपका 2-3 दिन जो एग्ज़ाम के रह गए हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी इसमें जितने भी मेन जो टॉपिक बनते हैं लेसन जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी तो हम जो उन्हीं को ही करेंगे। तो इसका जो है एक बार आपको सिलेबस जो हम दिखा देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसका जो है सिलेबस है, तो देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ये जैसे ये हमने आपके अभ्यास भानुभव जो है 9th क्लास वाली वो की थी, तो सेम वैसी ही है। इसमें भी पत्र लेखन है, ये अनौपचारिक हो गया, अनुच्छेद है, चित्र वर्णन है। तो आज की वीडियो में हम आपका जो ये रचना अनुवाद जो है वाक्य रचना कौशलम इसको करेंगे। तो संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय ये सभी कुछ जो है वैसे ही है। और इस समय हो गया वाच्य, अशुद्धि संशोधन, मिश्रिताभ्यास, आदर्श प्रश्न पत्र, व्यवहार वाक्य, ध्येय वाक्य, संवाद वगैरह, तो ये आपके सिलेबस में है। तो आज की वीडियो में हम आपका जो यहाँ पर ये जो रचना अनुवाद जो है 5वां भाग, इसमें से ये आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब जो हम इसने ये जो हमारा रचना अनुवाद है इसकी तरफ हम चलते हैं। और अब हम आपके जो रचना अनुवाद जो है इस पर आ गए हैं। और ये वाक्य रचना कौशलम, वाक्य रचना कौशल यहाँ पर दिया गया है। तो क्या कुछ है इसमें कहा गया, तो अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु। तो यहाँ पर कुछ ये पैरा दिया गया है जो आपने ध्यान से पढ़ना है। एक राजा आसीत् स याचकेभ्यः धनं ददाति शम तेन स राज्ञी अपि धनं यच्छति शम ततः परम सारथेन राजभवनं गच्छति नृपस्य पुत्रः विद्वान् आसीत् सः पुत्रं गुरुकुलं प्रेषयत् गुरुकुले स आचार्यात् अध्ययनम् अकरोत् प्रसन्नः राजा आचार्यम् अकथयत् भो आचार्य अहं कृतज्ञः अस्मि अधुना वाक्य आधारितानि प्रश्नोत्तराणि ध्यानेन पठन्तु। तो ये कुछ पैरा है जिसमें यहाँ पर अंडरलाइन कुछ हुए हैं। जैसे एक राजा आसीत्, एक राजा था, वह याचक जो थे मांगने वाले उनको धन देता था, उनके साथ जो रानी थी जो थी वह भी धन देती थी। ततः परम सारथेन राजभवनम गच्छति, उसके बाद वह रथ के द्वारा राजभवन जाते हैं। और नृपस्य पुत्र विद्वान आसीत्, राजा का जो पुत्र था वो विद्वान नहीं था। सह पुत्रम गुरुकुलम प्रेषयत्, वह अपने पुत्र को गुरुकुल भेज देते हैं। और गुरुकुले से आचार्य अध्ययनम् अकरोत्, तो गुरुकुल में वह आचार्य जो थे टीचर अध्यापक उनसे अध्ययन करते हैं, उनसे अध्ययन किया। प्रसन्न राजा आचार्य में कहते, तो प्रसन्न हुए राजा आचार्य कहते हैं भो आचार्य अहम कृतज्ञस्मि, मैं इससे जा कृतज्ञ हो गया हूँ। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक ये इसमें गद्यांश है। अब इसमें क्या है, अधुना वाक्याधारितानि प्रश्न उत्तराणि ध्यानेन पठन्तु। तो जो यहाँ पर अंडरलाइन हुए थे इन्हीं से है। और एग्जाम में आपके प्रश्न निर्माण करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपने अब याद रखना है। जैसे एक है आसीत्, एक कौन था, तो कौन था, राजा था। सह कम गुरुकुलम प्रेषयत्, वह किन को गुरुकुल में भेजते हैं, तो पुत्र को भेजते हैं। सह केन राजभवनम गच्छति, वह किसके साथ राजभवन में जाते हैं, तो रथ से जाते हैं। सह केभ्यः धनं ददाति, वो किन को धन देते थे, जो मांगने वाले थे याचक, याचकेभ्यः। सह कस्मात् अध्ययनम करोति, वह किससे अध्ययन करते थे, जो अपने पुत्र को भेजते हैं किससे विद्या ग्रहण करते हैं, तो आचार्य से। कस्य पुत्र विद्वान आसीत्, किनका पुत्र जो विद्वान नहीं था, राजा का, नृपस्य। सह कुत्र अध्ययनम करोति, वह कहाँ पर अध्ययन करते थे, तो गुरुकुल, प्राचीन समय में तो गुरुकुल ही होते थे, जैसे आज के समय में स्कूल है। राजाचार्यम कथम संबोधिति, राजाचार्य को क्या कहकर संबोधित करते हैं कि भो आचार्य, हे आचार्य हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये ऊपर लाइनें हैं, जैसे ये आपकी पहली लाइन है एक राजा आसीत्, तो अगर क्वेश्चन निर्माण करना आ जाए, प्रश्न निर्माण करना, तब ये इस प्रकार से इनके प्रश्न निर्माण करने होंगे। एक कौन था, एक है कहा आसीत्, एक कौन था, एक राजा था। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न निर्माण यहाँ पर होंगे। उसके बाद अत्तरम पश्चिम है प्रथम वाक्य राजा इति पद कर्ता अस्ति, यह क्रिया संपादयति। तो जैसा कि हमें पता है कर्ता कौन होता है, किसी काम को करने वाला।
क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता है। कर्तरी चाहे प्रथमा विभक्ति प्रयुज्यते, और कर्तरी में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा इति पदे प्रथमा विभक्ति है अस्ति, और राजा में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद द्वितीय प्रश्नोत्तरे पुत्रम कर्म कारकम अस्ति। दूसरा जो उदाहरण है इसमें क्या है, पुत्रम जो आया है इसमें ये क्या है, कर्म कारक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विभक्ति भी देखने को मिलेंगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये अष्टमी संबोधन वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ भी इनमें आ गई हैं और ये क्वेश्चन निर्माण भी हो गई हैं। तो द्वितीय प्रश्न उत्तरे पुत्रम कर्म कारकम अस्ति, और क्रिया है फलम यस्मिन् पत्ति तत्कर्म संज्ञकम भवति। कर्मणि द्वितीयः सूत्रानुसारेण पुत्रम इति पदे द्वितीय विभक्ति ही प्रयुक्तः। तृतीय प्रश्नोत्तरे रथेन इति पदे रथस्य साधनत्वात् कारणार्थे तृतीय विभक्ति ही प्रयुक्तः यत् साधकतमं कारणम। ये सूत्र है आपका, जिससे तृतीय विभक्ति होती है, कर्ण से तृतीय विभक्ति ही भवति। उसके बाद चतुर्थ प्रश्नोत्तरी याचकेभ्यः पदे चतुर्थी विभक्ति ही अस्ति। याचक जो है उसमें मांगने वाले, तो इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति याचकेभ्यः पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति यस्मै किमपि दीयते क्रियते वा तत् संप्रदान भवति। जहाँ पर किसी से कुछ लिया दिया जाता है तो वहाँ पर जो है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति ही भवति। और ये भी आपने याद रखना है, जो किसी को परमानेंटली कोई चीज़ दे दी जाती है तो वह होती है वहाँ पर चतुर्थी। नहीं तो अगर किसी को 1-2 घंटे या 1-2 दिन के लिए दी जाए तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे धोबी को कपड़े दिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर पंचम प्रश्नोत्तर, जो मतलब जो हमने 5वां जो क्वेश्चन किया। पंचमे प्रश्नोत्तरे आचार्यात् इति पदे पंचमी विभक्ति ही प्रयोग होते। इसमें क्या आचार्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यस्माद् आदिते, जैसे कि हमने पढ़ा है, गृह्यते पृथक क्रियते वा आपादानं भवति। जबकि किसी से कोई वस्तु अलग की जाती है तो वहाँ पर आपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है और आपादानी पंचमी विभक्ति ही प्रयुज्यते। उसके बाद आ जाता है हमारा जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, षष्ठे प्रश्नोत्तरे निरपस्य इति पदम पुत्रेण सह संबंधं ज्ञापयति। तो जो छठा जो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने किया, इसमें राजा का संबंध किससे है, पुत्र के साथ है। तो इसी कारण से संबंध होने पर यहाँ पर क्या है, षष्ठी विभक्ति, और संबंधे चाहे षष्ठी विभक्ति ही भवति। और संबंध होने पर कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। अतः निरपस्य पदे षष्ठी विभक्ति प्रयुक्ता। इसलिए क्या है, राजा जो यहाँ पर पद आया है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें प्रश्नोत्तर गुरुकुलम अध्ययन कार्य से आधार अस्ति। इसमें अध्ययन का जो कार्य है, आधार क्या है, गुरुकुल है। आधारो अधिकरणम इत्यनेन आधार से अधिकरण संज्ञा होती, इसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरण चाहे सप्तमी विभक्ति ही प्रयुज्यते, और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतएव गुरुकुलेति पदे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए गुरुकुल जो आया है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अष्टमें प्रश्नोत्तरी निपहाचार्य, 8वां जो हमारा क्वेश्चन है उसमें राजा कहते हैं निपहाचार्य भो आचार्य की हे आचार्य इति संबोधित, इस प्रकार संबोधन करते हैं। और संबोधन यहाँ पे प्रथमा विभक्ति ही प्रयुज्यते, और संबोधन में भी जो आपकी प्रथमा विभक्ति है उसी का ही प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूपेण इदम ध्यातव्यम, तो संक्षेप रूप में इस प्रकार से आपने याद रखना है। जैसे प्रथमा ये आपके विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, वैसे प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदानम, पंचमी अपदानम, षष्ठी संबंध है, सप्तमी अधिकरणम और संबोधन हो, ये आपका संबोधन है। तो उसके बाद इनके बारे में बताया गया कि अनुवाद प्रक्रिया में विभक्ति प्रयोगार्थम एतदपि शून्यम। तो ये भी आपने याद रखना चाहिए जब आप अनुवाद बनाते हैं। तो द्वितीय विभक्ति के साथ अभितः, प्रीतः, सर्वतः, उभयतः, समय निक्षः, प्रतिधिक, ऊपरी, अधः, बिना, अंतरांतरेण, गम, रक्ष्योगे, इन सभी में द्वितीय विभक्ति होती है। और उसके बाद तृतीय सह, समम, साकम, सार्धम, सदृशम, समः, अलम, विना, योगे, अंग विकारे, इन सभी में तृतीय विभक्ति। उसके बाद दा, रुच, क्रोध, कोप, द्रोह, सप्रिय, असूया, ईर्ष्या, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, योगे, इनके योग में आपके चतुर्थी विभक्ति होती है। और उसके बाद पंचमी भी, त्रा, त्रस, रीते, प्रभृति, पृथक, आरभ्य, दूरम, बहि, अनंतरम, पूर्वम, प्राक, योगे, द्विहो, निधाने, तो इनमें आपकी पंचमी विभक्ति रहेगी। और उसके बाद आ जाती है षष्ठी विभक्ति, कृते, हेतु, समक्षम, मध्य, अंतः, दूरम, अनादरम, अधः, ऊपरी, पुरः, निर्धाने, स्नेह धातु, वि, स्वश,
प्रवीण, कुशल हैं, चतुर हैं। निर्धारणी, सती, सप्तमी, तो इनमें सप्तमी विभक्ति होती है। और कृत्य हेतु समक्ष मध्य अनंतम दूरम अनादरम अध्ययन ऊपरी पुरः निर्धारणी, तो यहाँ तक ये आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। एतानि वाक्यानि पठन्तु, तो कुछ वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे पढ़ती है, एक बालक पढ़ रहा है। विकसती, पुष्प है। कुर्दंती, बंदर वृक्ष पर कूद रहे हैं। पतंती, पतरानी। तो ध्यात्व में ध्यान योग्य बात कुछ बताई गई है कि ऊपरी पदतानि स्थूल पदानि कर्तृपदानि सन्ति, तो यहाँ पर क्या है, ये कर्ता पद है। ऊपर दिए गए स्थूल पद क्या है, कर्ता पद है। और कर्तृपदेषु प्रथमा विभक्ति है प्रयुक्ता, और कर्ता जो पद है इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रियापदस्य अन्विति क्रियापदेश एव भवति, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ही होती है। उसके बाद अधुना एतानि वाक्यानि पठत, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन में। बाल हैं, गच्छति, और ये है एक लड़का, एक बालक जाता है, दो बालक जाते हैं, बहुत सारे बालक जाते हैं। ऐसे ही एक कन्या जाती है, एक लड़की जाती है, दो कन्याएं जाती हैं, और बहुत सारी कन्याएं जाती हैं। ऐसे तुम जाओ, तुम दो जाओ, तुम सब जाओ। ऐसे मैं जाता हूँ, हम दो जाते हैं, हम सब जाते हैं, तो ये इनके यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ही सहतौते जो होता है ये, और ये तुम, युवाम युवम, अहम अवाम वयम। अतर्वयम पश्चिम यत लिंग परिवर्तन क्रियापदेशु किम विपरीतम न भवति, तो लिंग परिवर्तन होने से जो क्रिया है उस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, परंतु वचन परिवर्तन पुरुष परिवर्तन से क्रियापदानी परिवर्तनी भवन्ति। तो यह हमने यहाँ पर देखा कि लिंग परिवर्तन से क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वचन परिवर्तन और पुरुष परिवर्तन से क्रियापद में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद संस्कृत क्रिया मूल रूपम धातु भवति, संस्कृत में क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु होता है। और धातु प्रयोग 10 अलंकार होते हैं, जैसे कि आपको पता है 10 अलंकार होते हैं। तेषु प्रमुखा पंच अलंकार अधो निर्दिष्टा सन्ति, और इनमें से जो वैसे तो 10 हैं, लेकिन जो 5 ही ज़्यादातर पूछ जाते हैं। और अवशिष्ट है पंच अलंकार छात्र अन्वेषण, यहाँ तो जो कुछ यहाँ पर 5 जो रह गए हैं उनके छात्रों के द्वारा खोज की जानी चाहिए, अन्वेषण किया जाना चाहिए। और ये आपके लट लकार है, उसके बाद लिट में भविष्यत काल, और लंग में भूतकाल, लोट लकार में अज्ञार्थ में होता है ये आपका लोट लकार। विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ में होता है, विधि संभावना इति अर्थ है। प्रत्येकम लकारे त्रय पुरुषः प्रथम मध्यम उत्तम च, और त्रीणि वचनानि एक वचन द्विवचन बहुवचन ये होते हैं। अधुना वाक्य रचना अवगच्छामः, तो यहाँ पर इनकी कुछ वाक्य रचनाएं दी गई है, जैसे अध्यतवे तुम कुत्थर वसी, आजकल तुम कहाँ रहते हो। ये आपके अनुवाद करने जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद अस्माकं विद्यालय वार्षिक उत्सव अस्ति, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। भवतः लेखः उत्तम अस्ति, आपका लेख उत्तम था। तुम गृह कार्य कदा करिष्यसि, तुम अपना गृह कार्य कब करोगे। परिश्रमी सदैव सफल हैं भवति, परिश्रमी सदैव सफल होते हैं, मतलब हमेशा सफल होते हैं। जो मेहनत करते हैं उसका फल उन्हें जरूर मिलता है। गंगाया जलम पवित्रम भवति, गंगा का जल पवित्र होता है। विद्या विना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। भो छात्रः सदैव सत्यम वदत, हे छात्रों सदा सच बोलो। महाकवि कालिदास हैं सप्त ग्रंथान अरचित, महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा 7 जो रचनाएं हैं वो लिखी गई है, या इनकी रचना इनके द्वारा की गई है। तो महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की है। वयम वृद्ध जना नाम सम्मानम कुर्याम, हमें हमारे द्वारा जो बूढ़े जो होते हैं वृद्धजन, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तो हमें वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो इनका अभ्यास जो है वो बताया गया है, जैसे ये अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषा या अनुवादम करोत, तो इनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे छात्रों को ध्यान से कार्य करना चाहिए, तो छात्रान ध्यानेन कार्यम कर्तव्यम। और वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं, वृक्ष खगा कुजंती, और हम सब मिलकर गाएंगे, तो वह मिलित्वा गास्याम है। ऐसे ही फिर ये खिलाड़ी फुटबॉल से खेल रहे हैं, क्रीडकाः पाद कंदुकेन खेलंती या फिर क्रीडंती,
अध्यापक ने कहा सदाचार का पालन करो, तो अध्यापक का कथ्यत सदाचारम पाल्य है। और कृषक गांव की ओर गए, कृषकः ग्रामं प्रति अगच्छत। और तुम दोनों खीर खाओ, तो तुम दोनों हैं तो युवाम आ जाएगा, युवाम क्षीरम अखादतम। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, विद्यालय में उभयता है वृक्षाणि सन्ति, ये वृक्षाः सन्ति, तो यहाँ पर दोनों ओर हैं तो उभयता है या अभिता है। माता बालक को दूध देती है, माता का क्या और भी आ सकता है, कोई भी इनका नाम ले लो। अम्बा बालकाय दुग्धम ददाती या यस्ति। और इसी प्रकार से हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। वयम स्वास्थ्य से नियमानी पालन यहाँ। और कल राघव कहाँ था, हय मतलब जो बीत गया है, तो हय हैं राघव हैं कुतर आशीत। मेरे पिता भोजन पकाते हैं, तो मेरे पिता मम और पिता जनक, जनक हैं भोजन पचती, मम जनक है भोजन पचती। मेरे पास आकर बैठो, तो मम समीपे अगत्य उपविश। उन सबको दिवाली उत्सव अच्छा लगता है, तो तान दीप उत्सव हैं रोचनते। ईश्वर को नमस्कार, ईश्वराय नमः। घर के बाहर कौन है, गृहात बहि कहा अस्ति। भवन के ऊपर कौवे बैठे हैं, भवनस्य ऊपरी काकः उपविशन्ति। मैंने ऐसा नहीं कहा, अहम एतत् न अकथ्यम या एतत् अहम न कथ्यम। तो विभक्ति सही होनी चाहिए, शब्द बेशक आगे पीछे हो लेकिन विभक्ति वही होनी चाहिए। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। तुम बाजार से दही लाओ, तुम बाजार को क्या कहा जाता है, आपन से है तो दही लेकर आना मतलब अलग होना, तो पंचमी। तुम आपनात दधीम आनी है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत में इनके यहाँ पर अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद है प्रत्याधारित वाक्य संरचना। प्रत्याधारित वाक्य संरचना जैसे वैसे पहले हमने किया था। गुरु सेव मानेन छात्रेण या विद्या अर्जिता सा पूर्ण जीवने तस्य सहायिका भूतवती। जीवने ज्ञान में सर्वथा प्राप्तव्यम यतः ज्ञान बिना न कोऽपि पूजनीय है। गुरुम सेव मानेन छात्रेण या विद्या अर्जिता, गुरु की सेवा करते हुए छात्र के द्वारा जो विद्या अर्जित की जाती है वह पूर्ण जीवन में उसकी सहायक होती है। और जीवन में ज्ञानम एवं सर्वथा प्राप्तव्यम, जीवन में ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो यतः ज्ञानम बिना न कोऽपि पूजनीय, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी पूजा नहीं जाता है या उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता है। अतर स्थूल अक्षर पदानि प्रत्ययुक्तानि सन्ति। यहाँ पर ये जो स्थूल प्रत्यय हैं सब जो आए हैं ये प्रत्यय युक्त है, जैसे ये पूजनीय है, भूतवती है, अर्जिता है, प्राप्तव्यम है, तो ये वाले। वाक्येषु प्रत्यय प्रयोगार्थम एते बिंदु है ध्यातव्य। वाक्य में प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ बिंदु है जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सत्री प्रत्यय वाला है। सत्री प्रत्यय से प्रयोग है प्रश्मे पदे धातु भी सह भवति। तो सत्री प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं ये परस्मै पदी धातु के साथ होता है। और सानच, सत्री और सानच आपने पढ़ा होगा, तो सत्री तो परस्मै पद में लगता है और सानच ये आपका आत्मनेपद पद में लगता है। यहाँ पर शायद इसमें बताया गया होगा, तो ये है, तो इसका तो परस्मै पद धातु के साथ प्रयोग होगा। और सानच प्रत्यय आत्मनेपदे धातु भी सह भवति, और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद धातुओं के साथ होता है। और अभ्याम प्रत्यभ्याम निर्मित पदा नाम प्रयोग है विशेषण रूपेण भवति। और यहाँ पर जो ये प्रत्यय है इनसे निर्मित पदों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। और ये जो प्रत्यय है इनका प्रयोग इनके प्रत्यय से निर्मित जो प्रयोग होगा उनका वे विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कत कत्वतु, उसके बाद है कत और कत्वतु प्रत्यय
प्रत्यय प्रयोग भूतकालार्थे क्रियते, तो किसमें होता है, भूतकालार्थ में इनका प्रयोग होता है कत और कत्वतु का। कत प्रत्यय प्रयोग है कर्मवाच्य भाववाच्य च भवति, कत प्रत्यय का प्रयोग कर्म और भाव में होता है और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। तो ये आप याद रखिएगा, कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है और कत्वतु का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा तव्यत अनियर प्रत्यय। तव्यत अनियर प्रत्यय प्रयोग है, क्योंकि दो हैं इसलिए द्विवचन वाला है। विधिलिंग लकार से अर्थ भवति, विधिलिंग लकार के अर्थ में होता है एताभ्याम प्रत्यभ्याम निर्मित पदानाम प्रयोग क्रिया रूपेण विशेषण रूपेण च भवति, और एताभ्याम प्रत्यभ्याम निर्मित पदानाम प्रयोग, इनसे बने हुए जो प्रत्यय इनका प्रयोग क्रिया के विशेषण के रूप में होता है। और भवन्तः तेषां प्रत्ययानां विशिष्ट अध्ययनम् अग्रिमेषु अध्यायेषु करिष्यन्ति, और आप इनसे बने हुए प्रत्ययों का जो अध्ययन है वो अगले अध्याय में करेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो वाक्य है वो बताए गए हैं। एतानि वाक्यानि पठत, इन वाक्यों को पढ़ें। जैसे है मित्र की सहायता करनी चाहिए, मित्रस्य सहायता कर्तव्यः, और ये आपके प्रत्यय है यहाँ पर। और उसने क्या कहा, सः किम उक्तवान, मैंने उसे धन दिया, मया तस्मै धनम दत्तम। कार्य करते हुए ही सब साध लेते हैं, कार्य कुर्वन्तः एव सर्वं साधयामः है। यह चलचित्र भूलने योग्य नहीं है, इदम चलचित्रम ऐश्वर्यम न अस्ति, अन्य जो होता है उसका अन्य बसता है। बढ़ता हुआ चंद्रमा पूर्णता को पाता है, वर्धमान है चंद्र पूर्णताम याति, ये जो वर्धमान है। एतेषां वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, अब यहाँ पर भी कुछ ये वाक्य आए हैं जिनका प्रयोग क्या आपने संस्कृत में करना है। जैसे उसने पत्र लिखा, सह पत्रम अलिखत। खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, खादन न वदितव्यम, खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। और उस कन्या ने पुस्तक पढ़ी, सा कन्या पुस्तकम अपठत, तुम्हें भी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तमपि पुस्तकम पठितव्यम। और वह फल लेकर घर आई, सा फलम नीत्वा गृहम आगच्छत, तुमने ऐसा नहीं सोचा, तुम एतत् न अचिंत्य है। पुस्तक पाता हुआ छात्र प्रसन्न होता है, पुस्तकम प्राप्य छात्र है प्रसन्नम भवति। जाते हुए बालक को देखा, गच्छन बालकम पश्य है। शिमला जो नगर है देखने योग्य है, शिमला नगर है दर्शनीय है अस्ति। खाने योग्य भोजन ही खाना चाहिए, खादनीय भोजनम एव खादनीय है भोजनम एव खादितव्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका अनुवाद होगा। और ये आपके यहाँ पर 10 लकार ये बताए गए हैं। जैसे ये लट है, लट, लिट, लुट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग, आश्रलिंग, लुंग और लिंग लकार। तो ये आपके 10 लकार यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके जो 10वीं जो कक्षा है उससे संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट जो यहाँ पर लेसन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको हम उस वीडियो में करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।